स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 13th क्वेश्चन से शुरू करके इस एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं हम चैप्टर 1 की। इससे पहले के जो प्रॉब्लम्स हैं उनके वीडियो में बना चुका हूं, जो टॉपिक्स हैं उनके वीडियो ही बना चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, एक प्लेलिस्ट है पूरी। सो 13th क्वेश्चन देखिए, गिवन ए नॉन एम्प्टी सेट एक्स, एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट है एंड स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन है फ्रॉम पावर सेट ऑफ एक्स कार्टेशियन प्रोडक्ट टू पावर सेट ऑफ एक्स टू पावर सेट ऑफ एक्स। और पावर सेट ऑफ एक्स क्या होता है, जिसमें एक्स सेट के सारे सबसेट्स होंगे। डिफाइंड एज ए स्टार बी इक्वल्स टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ एक्स। यानी कि ए और बी जो सबसेट्स होंगे सेट एक्स के, उन पे जब ये स्टार ऑपरेशन अप्लाई करूंगा तो ये कंडीशन आएगी। ठीक है। शो दैट द एम्प्टी सेट फाई इज द आइडेंटिटी फॉर द ऑपरेशन स्टार। तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। और आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है कि जैसे ए के साथ उसका स्टार ऑपरेशन करूंगा तो ए ही वापस मुझे मिल जाएगा। सो ए यूज करते हैं हम, ए स्टार ऑपरेशन विद फाई। सो आंसर क्या आएगा आपका, ए माइनस फाई यूनियन फाई माइनस ए। ठीक है। हिंट भी दे रखा है आपको, देखिए ए माइनस फाई यूनियन फाई माइनस ए इक्वल्स टू ए आ जाएगा। क्यों आ जाएगा ए, देखते हैं। ए माइनस बी, यहां लिखता हूं मैं, ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, जो सेट थ्योरी है अपनी 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है कि एक सेट मिलेगा जिसमें एक्स होंगे such that x belongs to A and x does not belongs to B। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए A माइनस बी के लिए। यानी कि A के एलिमेंट्स तो होंगे बट B के वो एलिमेंट्स जो कि कॉमन है वो हम हटा देंगे A में से। ठीक है। सो A माइनस फाइव जो करने पे फाइव और A में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो A के एज इट इज एलिमेंट्स आ जाएंगे। यूनियन करेंगे फाइव माइनस A, तो फाइव और A में कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है और फाइव के एलिमेंट्स क्या है, नल नल सेट है तो कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये फाइव आएगा और A यूनियन फाइव आपको A मिल जाएगा। ठीक है। दूसरी तरफ से करता हूं मैं, फाइव स्टार A। ठीक है, स्टार ऑपरेशन अप्लाई किया, यहां भी मुझे ए मिलना चाहिए। देखते हैं, देखिए। सो फाइव माइनस ए यूनियन ए माइनस फाइव, कंडीशन सेम है। यहां से आपको क्या मिल जाएगा, फाइव यूनियन, और यहां से क्या मिल जाएगा ए, तो आपको वापस ए आएगा। ठीक है। इसका मतलब फाइव जो है, हंस फाइव इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट एक्स। ठीक है। और सॉरी कैपिटल ए रखेंगे हम यहां, क्योंकि ये सेट है, सबसेट का सेट है ना। ठीक है। तो सेट ए बिलोंग्स टू, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ एक्स, पावर सेट ऑफ एक्स। ठीक है। दूसरा वो क्या कह रहा है कि फॉर ऑल एलिमेंट्स ए ऑफ पावर सेट ऑफ एक्स, सारे जो एलिमेंट्स हैं वो इन्वर्टिबल होंगे और उनका इनवर्स क्या होगा, खुद वही सेट होगा। ठीक है। सो ए का इनवर्स ए ही आएगा, ऐसा वो कह रहा है। तो ये शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए इनवर्स क्या होता है कि सेट ए जो है इसका ऑपरेशन करूं, ये बाइनरी ऑपरेशन करूं किसी एक दूसरे सेट के साथ। ठीक है, वैल्यू नहीं लिख रहा। आंसर में आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए, यानी नल सेट आना चाहिए। ठीक है। सो अगर मैं ए का बाइनरी ऑपरेशन करता हूं, ये जो गिवन बाइनरी ऑपरेशन है ए के साथ, तो आंसर में आपके पास क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ए माइनस ए यूनियन ए माइनस ए। ठीक है। और ए माइनस ए करने पे आपके पास क्या आएगा, नल सेट यूनियन नल सेट, और आंसर में आया आपके पास नल सेट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ एक्स। सभी के लिए ऐसा होगा क्योंकि जर्नल हमने अप्रूव किया है। ठीक है। सो ए इनवर्स क्या हो गया, मतलब ये जो अब
एलिमेंट आया ना, ये ए का इनवर्स होगा, सो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ए। हर सेट खुद का ही इनवर्स होगा अकॉर्डिंग टू दिस बाइनरी ऑपरेशन। ओके, 14th क्वेश्चन देखिए, डिफाइन ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट 0 1 2 3 4 5। ये एक सेट है और जो बाइनरी ऑपरेशन है वो है a स्टार b इक्वल्स टू a प्लस बी इफ a प्लस बी इज लेस देन 6 एंड a प्लस बी माइनस 6 इफ a प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। क्वेश्चन है अभी ये कि शो दैट 0 इज द आइडेंटिटी फॉर दिस ऑपरेशन। 0 आइडेंटिटी होगा एंड ईच एलिमेंट लिविंग a नॉट इक्वल्स टू 0, यानी a इक्वल्स टू 0 ना रख के और बाकी जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 के लिए ऑफ द सेट इज इन्वर्टिबल विद 6 माइनस a बीइंग द इनवर्स ऑफ a। तो ये बाइनरी ऑपरेशन कैसे काम करेगा, सबसे पहले वो बता देता हूं मैं आपको। मान लीजिए ये सेट हमने माना a जिसमें एलिमेंट है 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, सो ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ये a कार्टेशियन a टू a पे डिफाइन होगा। तो पहले मैं a कार्टेशियन a के कुछ एलिमेंट्स फाइंड आउट कर देता हूं आपको। इसमें 0 0 मिल जाएगा आपको, इसमें 1 1 मिल जाएगा आपको, इसमें 2 2 मिल जाएगा आपको, इसमें 0 5 मिल जाएगा आपको, 5 0 मिल जाएगा, इसमें 4 5 मिल जाएगा आपको, इसमें 5 5 मिल जाएगा आपको। ठीक है, इस टाइप से एलिमेंट्स मिल जाएंगे आपको और ये सेट A पे डिफाइंड होगा जिसमें है 0 1 2 3 4 5। ठीक, अब देखिए अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस A कार्टेशियन B A प्लस बी आएगा आपके पास अगर A प्लस बी की वैल्यू लेस देन 6 है। इसका मतलब क्या हुआ कि A B आपने चूज किए, स्टार ऑपरेशन आपने अप्लाई किया 0 0 पे। ठीक है, तो आंसर में आपको क्या मिलेगा 0 प्लस 0 यानी कि 0 अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, क्योंकि a प्लस बी की वैल्यू लेस देन 6 है तो आपको आंसर में a प्लस बी ही मिल जाएगा और a और b की वैल्यू 0 है तो 0 प्लस 0 0, यानी कि ये इससे एसोसिएटेड होगा। ठीक है, ऐसे ही 1 1 जो है वो क्या मिल जाएगा, देखिए स्टार 1 1 पे ऑपरेट करूंगा तो 1 प्लस 1 2 है और 2 लेस देन 6 है तो 2 ही रह जाएगा। सो 1 प्लस 1 जो है वो एसोसिएटेड हो गया आपका 2 से। ठीक है, क्लियर। अब वो कंडीशन चेक कर लेते हैं जिसमें a प्लस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 है। ठीक है, सो एक कंडीशन लिखता हूं मैं यहां 1 5 b। ठीक है, ये भी होगा ना एक एलिमेंट। सो 1 5 पे ऑपरेट करते हैं। चलिए पहले 1 5 पे ऑपरेट किया यानी कि a प्लस बी की वैल्यू इक्वल्स टू 6 हो गई। इक्वल्स टू 6 होने पे हम क्या यूज करेंगे, ये वाली वैल्यू की a प्लस बी माइनस 6। तो a प्लस बी की वैल्यू है 6, 6 माइनस 6 0। सो 1 5 जो है वो एसोसिएटेड होगा आपका 0 के साथ। ठीक है, ऐसे ही 5 5 के लिए चेक करते हैं। सो ये तो 0 के लिए और 5 5 यानी 5 प्लस 5 10, तो a प्लस बी की वैल्यू ग्रेटर देन 6 हो गई। तो ये अप्लाई करेंगे सेकंड कंडीशन कि a प्लस बी माइनस 6 यानी 10 माइनस 6 4, तो ये एसोसिएटेड हो गया आपका 4 के साथ। तो ये इस तरीके से फंक्शन काम करेगा, ये बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन जो है वो है ये कि शो दैट 0 इज द आइडेंटिटी फॉर दिस ऑपरेशन। 0 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह काम करेगा इस ऑपरेशन के लिए, यानी कि 0 के साथ कोई भी दूसरा एलिमेंट रखेंगे हम तो आपको वही एलिमेंट मिल जाएगा। देखते हैं, जैसे देखिए बाइनरी ऑपरेशन करते हैं। जर्नल 0a पे ऑपरेट करता हूं मैं। 0a पे ऑपरेट करने पर मुझे 0 प्लस a मिल जाएगा अगर 0 प्लस a की वैल्यू लेस देन 6 है तो। और इस केस में अपना जो गिवन सेट है उसमें देखिए 0 के साथ कोई भी एलिमेंट रखें आप, मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल सकती है 5। 0 प्लस 5 5 और वो लेस देन 6 होगा तो आपको आंसर में a ही मिल जाएगा हर बार। ठीक है, तो देखिए बाइनरी ऑपरेशन किया आपने, 0 के साथ दूसरा एलिमेंट था a और वापस आपको a ही मिल गया। सो 0 इज योर आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ऑल a बिलोंग्स टू सेट a, जो सेट हमने कंसिडर किया है गिवन जो है। सेकंड वो जो कह रहा है वो ये है कि 0 को छोड़ के हर एलिमेंट इन्वर्टिबल है विद 6 माइनस ए बीइंग द इनवर्स ऑफ ए। सो कोई भी एलिमेंट इन्वर्टिबल है उसका मतलब क्या हुआ कि हम स्टार ऑपरेशन करें कोई जर्नल एलिमेंट ए का
किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जो कि अननोन है, मान लीजिए इस केस में x है और आंसर में हमें आइडेंटिटी एलिमेंट 0 मिल जाए। सो जैसा कि ये पूछ रहा है तो a और 6 माइनस a जो है, 6 माइनस a हर एलिमेंट का इनवर्स होगा। तो देखते हैं हम a प्लस 6 माइनस a, इसमें a से a कैंसिल आउट हो गया, आंसर में आया 6। और 6 जब है आपके पास, देखिए कंडीशन क्या है आपकी कि a प्लस बी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 है तो a प्लस बी में से -6 हो जाएगा। तो 6 माइनस 6 करना पड़ेगा मुझे। सो 6 माइनस 6 करने पे मेरे पास आ जाएगा 0। ठीक है, ये 6 माइनस क्यों किया मैंने, क्योंकि इफ a प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 देन आंसर में आएगा a प्लस बी माइनस ऑफ 6। ठीक है, सो 0 आ गया मेरे पास। 0 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि a इनवर्स जो है वो 6 माइनस a है। बट यहाँ कोई सेट तो है नहीं है जो कि हम a इनवर्स इस फॉर्म में लिखें। हम बोल देते हैं कि हर एलिमेंट का जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा और वो किसके बराबर होगा, 6 माइनस a के। और लिख भी देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और वो इक्वल टू 6 माइनस a होगा। ये भी हमने शो कर दिया। फॉर एनी जर्नल एलिमेंट a बिलोंग्स टू सेट, क्या नाम दिया है हमने, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू सेट कैपिटल A। ठीक है, 15th क्वेश्चन देखिए, लेट A इज अ सेट कंटेनिंग -1 0 1 2, B इज अ सेट कंटेनिंग दीज एलिमेंट्स एंड F G A to B पे डिफाइंड है। दोनों ही ऑपरेशंस, दोनों ही फंक्शंस। B फंक्शंस डिफाइंड बाय f of x की वैल्यू है आपकी, f of x इज x स्क्वायर माइनस x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A एंड g of x जो है वो है आपका 2 मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 बाय 2 माइनस 1। ठीक है, आर एफ एंड जी इक्वल, ये दोनों इक्वल हैं क्या, दोनों फंक्शंस। तो इक्वल के लिए हमें कंडीशन जो है वो क्या देखनी है, हिंटेड में गिवन है। देखिए, वन में नोट दैट टू फंक्शंस एफ ए टू बी एंड जी ए टू बी सच दैट f of a is equals to g of a for all a belongs to a are called equal functions। मतलब हर एलिमेंट के लिए दोनों की इमेज जो है वो सेम आनी चाहिए, तो हम कह देंगे कि ये फंक्शंस इक्वल हैं। ठीक है, सो 4 ही एलिमेंट्स हैं, हम चेक कर लेते हैं उनके लिए। सो फर्स्ट माइनस के 1 के लिए चेक करते हैं, 1a इक्वल्स टू -1। ठीक है, या फिर x इक्वल्स टू -1 रखिए, यहाँ x से रिप्रेजेंट किया है ना फंक्शन आपका। सो x इक्वल्स टू -1। सो f ऑफ x की वैल्यू क्या आई, वो है x स्क्वायर माइनस x यानी -1 का स्क्वायर माइनस माइनस ऑफ 1 जो की वैल्यू आई 2। g ऑफ x क्या आ जाएगा, देखिए g ऑफ x है 2 इंटू मॉडुलस है ये -1 x की जगह और -1 बाय 2 -1। सो 2 इंटू, देखिए ये वैल्यू जो है ये -3 बाय 2 आएगी, -3 बाय 2 -1, -3/2 मॉडुलस में है, हटाएंगे तो पॉजिटिव में आएगी -1 और 3 -1 बचा जो कि है 2। तो आंसर आपका सेम है x इक्वल टू -1 के लिए। x इक्वल टू 0 के लिए देखिए सेकंड कंडीशन। सो g ऑफ x फाइंड आउट करता हूं, g ऑफ x क्या आ जाएगा आपका 2 0 -1/2 -1 जो कि हो जाएगा 2 इंटू 1/2, क्योंकि माइनस हाफ बचा मॉडुलस में जो कि पॉजिटिव हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल -1 0, तो 0 आ गया इस केस में आंसर आपका। ये 1 चेक किया है मैंने यहाँ, ठीक है, और ये दूसरा चेक कर रहा हूँ, तो आंसर 0 आ गया। f ऑफ x क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस x यानी 0 का स्क्वायर माइनस 0, 0 आया आपके पास। तो ये दोनों भी आपके क्या आ गए, आंसर सेम आ गए। ठीक है, सो x इक्वल टू 0 के लिए भी सेम है आंसर आपका, यानी इमेज दोनों की सेम है। थर्ड कंडीशन जो है वो किसके लिए है, x की वैल्यू देखिए थर्ड है 1 और फिर फोर्थ है 2। सो 1 के लिए व्हेन x इक्वल्स टू 1, सो f ऑफ x क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर -1 यानी 0 और g ऑफ x क्या हो जाएगा, देखिए 2 इंटू 1 -1/2 -1, तो ये वैल्यू आई आपके पास 2 इंटू 1/2 -1 कैंसिल आउट 0, तो इसमें भी देखिए 0 और 0 आया। फोर्थ है x इक्वल्स टू 2, सो f ऑफ x इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर -2 यानी 4 -2, 2 आ गया आपके पास।
और g ऑफ x क्या आएगा 2 इंटू टू, मॉडुलस है सॉरी, ठीक है, ब्रैकेट लिख दिया मैंने जल्दबाजी में, 2 माइनस 1/2 -1, तो ये देखिए आंसर क्या आया 2 इंटू 3/2 -1, कैंसिल आउट, तो ये भी आंसर में 2 आया। ठीक है, तो फॉर ऑल a बिलोंग्स टू सेट A, सेट A दे रखा है ना, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू सेट A, f ऑफ A इक्वल्स टू g ऑफ A, सो f ऑफ x इज इक्वल्स टू g ऑफ x, दोनों फंक्शंस जो हैं वो सेम है, इक्वल फंक्शंस हैं। ठीक, 16th क्वेश्चन देखिए, लेट a इक्वल्स टू 1 2 3 देन नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग 1 2 एंड 1 3 व्हिच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव इज, तो रिलेशंस फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस। a है आपका कंटेनिंग 1 2 3, तो एक रिलेशन r फाइंड आउट करते हैं जो कि रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या चाहिए आपको, 1 1 होगा, 2 2 होगा और 3 3 होगा। ठीक है, फिर उसमें ये दोनों भी होने चाहिए, सो 1 2 होगा और 1 3 होगा। फिर वो सिमेट्रिक भी होना चाहिए, तो 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, और 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए। ठीक है, और ट्रांजिटिव होना नहीं चाहिए। तो एक तो रिलेशन हो गया आपके पास ये, दूसरा रिलेशन और क्या हो सकता है, तो जो इनके ऑर्डर्ड पेयर्स बच गए ना वो और लिख लेते हैं। देखिए 1 1 2 2 1 3 3 1 2 1 3 ये सब आप लिख चुके हैं, तो जो बचे हुए हैं वो लिखता हूं मैं 1 1 2 2 3 3 को छोड़ के, सो 1 2 हो जाएगा और 1 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 1 हो गया और 3 1 हो जाएगा और 2 3 हो जाएगा और 3 2 हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो सकता है, यही होंगे। ठीक है, जिसमें से 1 2 आप लिख चुके हो, 1 3 आप लिख चुके हो। ठीक है, 2 1 और 3 1 भी आप लिख चुके हो। अब बच गए ये दो, तो इनको शामिल करके हम और बना सकते हैं। तो मान लीजिए कोई दूसरा रिलेशन R1 बनाते हैं जिसमें ये सारे हैं 1 1 2 2, ठीक है, 3 3 और 1 2 1 3 एंड 2 1 3 1। ठीक है, और उसमें 2 3 ऐड कर दिया मैंने, 2 3 दूसरा रिलेशन बनाने के लिए 2 3 ऐड कर दिया। बट ये कंडीशन है कि वो ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए ये रिलेशन जो भी हम बना रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए ट्रांजिटिव हो जाता है क्या 2 3 ऐड करने से। 2 1 एक है हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, और एक है 1 3, सो 2 1 है और 1 3 है, तो अगर 2 3 हो जाता है तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, तो 2 3 हम नहीं इंक्लूड कर सकते। 3 2 देखिए इंक्लूड कर सकते हैं क्या, 3 2 इंक्लूड कर सकते हैं या नहीं, बट इसमें भी दिक्कत आएगी। देखिए एक है 3 1 और एक है 1 2, ये रहा। ठीक है, 3 1 और 1 2 है तो 3 2 होते ही ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी इंक्लूड नहीं कर सकते, तो वही बच गए अपने पास जो पहले वाले में थे, यानी कि ये रिलेशन आपका बनेगा ही नहीं, कोई दूसरा रिलेशन बनेगा ही नहीं, एक ही रिलेशन होगा। आंसर हो गया ए। 17 क्वेश्चन देखिए, वही सेट है आपके पास कंटेनिंग 1 2 3, देन नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस कंटेनिंग 1 2 कंटेनिंग इक्विवेलेंस रिलेशंस कितने होंगे। सो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए आपके पास 1 1 तो होना ही चाहिए, 2 2 तो होना ही चाहिए और 3 3 तो होना ही चाहिए। रिफ्लेक्सिव तो हो, और अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। ठीक है, अब बाकी बचे जो है वो इसमें ऐड करने की हम कोशिश करते हैं, कितने हो सकते हैं, तो ट्रांजिटिव होना चाहिए, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। एक तो ये हो गया रिलेशन, दूसरा रिलेशन R1 कंसिडर करता हूं मैं, तो 1 1 2 2 3 3 और कंटेनिंग 1 2 है तो 2 1 भी होगा। अब इसमें कोई और ऐड करता हूं, तो देखिए मान ले 3 2 ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, बाकी बचे हुए ये जो फर्स्ट क्वेश्चन में थे, ठीक है, इनमें से ऐड करते हैं कोई, तो 3 2 ऐड कर दिया, मान लीजिए 3 2 ऐड कर दिया सॉरी 3 2 ऐड करते ही फिर ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो सिमेट्रिक भी होना चाहिए, तो 2 3 भी ऐड करना पड़ेगा आपको, और 3 2 2 1 है। देखिए 3 2 2 1 है तो ट्रांजिटिविटी के लिए हमें
3 1 ऐड करना पड़ेगा और सिमेट्री के लिए फिर 1 3 भी ऐड करना पड़ेगा। सो ये सारे ही फिर ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं वो इस रिलेशन R1 में आ गए। तो दो ही रिलेशन बना सकते हैं हम, एक तो ये और एक ये। बी हो गया आपका आंसर। 18th क्वेश्चन देखिए, लेट एफ आर टू आर बी द सिग्नम फंक्शन डिफाइंड बाय। ये सिग्नम फंक्शन है, ये 11th क्लास में कर चुके हैं हम पहले भी, और मैं अभी बता देता हूं आपको इसकी कंडीशन क्या होती है। ये y एक्सेस और ये x एक्सेस, ठीक है। सो 0 पे 0 वैल्यू मिलती है, इसमें 0 पे 0 वैल्यू मिलती है, और व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 तो आपको y की वैल्यू 1 मिलती है, और x लेस देन 0 आपको y की वैल्यू -1 मिलती है। तो ये सिग्नम फंक्शन का ग्राफ है और ये उसका डिस्क्रिप्शन है। जी आर टू आर द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन g ऑफ x इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, और उसमें क्या होता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू x। तो x की जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है उसके बराबर या उससे कम जो बड़ा इंटीजर है, सबसे बड़ा, वो आएगा। या तो उसके बराबर हो, यानी कि अगर वो इंटीग्रल वैल्यू है तो वो आ जाएगी, नहीं तो उससे कम वालों में सबसे बड़ा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल x की वैल्यू 2.1 है, ठीक है, तो इंटीजर वैल्यू नहीं है, तो इससे छोटे वालों में, छोटे कितनी वैल्यूज हैं 2 से लेके और -∞ तक, उनमें सबसे बड़ा क्या होगा, 2 होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। तो वो आंसर आ जाएगा। ये देखिए 11th क्लास के कॉन्सेप्ट हैं और फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के, जो आपको 12th क्लास में भी मिल रहे हैं देखने को, ठीक है। तो ये जो मैथमेटिक्स है इसमें यूं नहीं है कि एक क्लास गई, एक चैप्टर गया तो अब उसका यूज नहीं होना, उसको भूल जाओ, ऐसा नहीं है। आप अगर उनको याद रख पाओगे तो ही आप सरवाइव कर पाओगे। अच्छा जी, अब पूछ क्या रहा है, देन डज f कंपोजिट g एंड g कंपोजिट f कोइंसाइड इन 0-1 इंटरवल। और ये इंटरवल देखिए, इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1, ये है मतलब इसका, ठीक है। एक साइड ये ओपन इंटरवल है और एक साइड क्लोज इंटरवल। सो अब f कंपोजिट g चेक कर लेते हैं हम। f कंपोजिट g जो है वो होगा f ऑफ gx, ठीक है, यानी कि f फंक्शन में x की जगह अब gx है, ठीक है। सो ये वैल्यू 1 होगी व्हेन gx इज ग्रेटर देन 0, ये वैल्यू 0 होगी व्हेन gx इज इक्वल्स टू 0, और ये वैल्यू -1 होगी व्हेन g ऑफ x इज लेस देन 0, ठीक है। ये कंडीशन है। अब हमें चेक करना है इस इंटरवल पे 0 to 1, तो gx जो है वो ग्रेटर देन 0 कब होगा, gx आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, वो एक ही इस इंटरवल में एक ही कंडीशन में ग्रेटर देन 0 होगा, यानी 1 होगा। कब, जब x की वैल्यू आपकी x इक्वल्स टू 1 है। तो ये दूसरे कलर में लिख देता हूं मैं, ठीक है, when x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 होने पे gx जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, 1 होगा, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, क्योंकि बाकी 0 से लेके 0.999 जिसमें जो भी वैल्यू पुट करूंगा तो g ऑफ x की वैल्यू आपकी 0 रहेगी हमेशा, ठीक है। तो यहां x ग्रेटर देन 0 जो है उसमें gx हमेशा आपका 0 रहेगा, ठीक है। बट लेस देन 1 ये कंडीशन देख लीजिए आप, यहाँ लेस देन 1 और x इक्वल्स टू 1 होते ही ये कंडीशन आ जाएगी। और x की वैल्यू नेगेटिव है नहीं 0-1, तो इसको हम चेक नहीं करते, रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी हमें इसी इंटरवल में ही चेक करना है, ठीक है। x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और लेस देन इक्वल्स टू 1, ये देखिए ये कंडीशन है अपनी, ठीक है। अब कैलकुलेट करते हैं g ऑफ f, तो g कंपोजिट f यानी g ऑफ fx, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f ऑफ x, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू अब f ऑफ x पे डिपेंड करेगी। सो अब चेक करते हैं, देखिए जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, देखिए f ऑफ x यहां चेक कीजिए, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो f ऑफ x की वैल्यू आएगी 1, और f ऑफ x की वैल्यू 1 है अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, तो आपका आंसर आ गया 1, ठीक है। सिंपल, समझ आती है बात, ठीक है जी। जब x की वैल्यू इक्वल्स टू 1 है उस केस में देखिए, तो ग्रेटर देन 0 में 1 वाला केस भी आ जाएगा,
ठीक है, तो भी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी 1, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से आपको ये भी मिल जाएगा 1। और अब देखिए ये मैच नहीं कर रहे आपस में, ठीक है। देखिए x ग्रेटर देन 0 वाली जो कंडीशन है उसमें ये आंसर आपको 0 मिल रहा है, और यहाँ x ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन में ये आंसर आपको 1 मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो पूछ रहा है ना कि कोइंसाइड करेंगे क्या ये 0 to 1 में, तो नहीं, नो। 19th क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का। नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ए बी आर। तो बाइनरी ऑपरेशन के लिए आपको क्या चाहिएगा कि कोई मान लो स्टार बाइनरी ऑपरेशन है तो वो किससे किस पे डिफाइंड होता है। सो ए बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी टू ए बी, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं पहले इनका। इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे, देखिए ए हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ठीक है, बी ए हो जाएगा और बी बी हो जाएगा। तो टोटल 4 एलिमेंट्स हैं इस सेट में कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले में। तो 2 to the power 4 आप इस पे ऑपरेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। 16 बी हो गया आंसर आपका। ओके, थैंक यू।